बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाद सलाम की उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सही सलामत होंगे। मैं आपकी खिदमत के लिए आमुन्नास के फ़ायदे के लिए हमेशा अमल आप तक पहुँचाता हूँ। मैं एक चीज़ बहुत ही वाजह कर दूँ आपको कि जिन्नात क्या है, उनकी पावर क्या है। जिन्नात वो भी एक मखलूक है जो हमारे नज़रों से ओझल रहते हैं, इसीलिए उनको जिन्नात बोलते हैं। अरबी में उनको जिन्न बोलते हैं, उर्दू में जिन्नात बोलते हैं। इसलिए सूरह रहमान की आयत में अल्लाह ताला ने इनका जिक्र किया है, या माशरल जिन्न वल इंस, मैंने इंसान और जिन्नात को इसलिए पैदा किया ताकि मेरी इबादत करें। सूरह जिन्न इसीलिए उतारा गया है। ये बहुत मुजर्रब अमल है और आपको जिन्नात के बारे में बताना चाहता हूँ। जन्नात को सलब भी किया जाता है, जिन्नात से काम भी लिया जाता है, लेकिन ये जिन्नात बहुत खौफनाक मंजर होता है उनका, जो हम और आपके बस की बात इतना आसान नहीं होता अमल कर पाना, उनकी आवाज़ों को बर्दाश्त कर पाना। जिन्नात जो है ज़्यादातर जो है कुत्ता बनते हैं, गधा बनते हैं, बिल्ली बनते हैं, सांप बनते हैं, इंसान की शक्ल में आते हैं, सारी चीज़ें की शक्ल बदल के सामने आ जाते हैं। लेकिन अधिकतर देखा गया है ज़्यादातर वो काला कुत्ता बनते हैं या काला सांप बनते हैं। इसी तरह से कहा गया है कि जंगल में भी जब भी जाएं, किसी चींटी का सुराग मिले तो वहाँ पेशाब न करें, इसलिए वो जिन्नात के मकान भी होते हैं। तो ऐसे जगहों से परहेज़ करना चाहिए। ऐसे लोगों पर कोई पेशाब कर देता है तो उनको परेशान करते हैं। जिन्नात जो है वो 3 तरह के होते हैं। एक जिन्नात जो होते हैं बहुत शरीफ होते हैं, पाबंद होते हैं, नमाजी होते हैं। वह जो है या तो इमली के पौधे पे पेड़ पे रहते हैं, या जिन पीपल के पत्ते पेड़ पे रहते हैं, या बैर के पेड़ पे रहते हैं, या अनार के पेड़ पे रहते हैं। ये अव्वल कैटेगरी में आते हैं, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। दूसरा कैटेगरी जो होता है वो वीरान जगहों पे रहते हैं, कब्रिस्तान में रहते हैं, वीरान जगह रहते हैं, जंगल बेहबान में रहते हैं। उनको वो ज़्यादातर खाना वगैरह खाते हैं, सादा भोजन का। तीसरे कैटेगरी जो होते हैं वो खदानों के नीचे रहते हैं, कब्रिस्तानों के नीचे रहते हैं, वीरान जगह जिनके घर वाले रहने वाले मर गए हैं, ऐसे जगहों पे रहते हैं, अपना बसेरा बनाते हैं। वो उनका खुराक होता है हड्डी और कोयला खाते हैं। वो थोड़ा बदमाश किस्म के होते हैं, वो जो ज़्यादातर लोगों को ही पकड़ लेते हैं। तो ऐसे लोगों को जहाँ पे सुराख हो चींटियों का, जहाँ पर कब्रिस्तान हो, वहाँ से गोश्त वगैरह लेकर नहीं गुजरना चाहिए रात में, जुमरात के दिन परहेज करना चाहिए। और ये जिन्नात जो है बहुत शख्सियत के मालिक होते हैं। कोई भी काम वो पलक झपकते ही कर देते हैं। पलक झपकते ही कोई बड़ा से बड़ा सामान, बड़ा से बड़ा पहाड़, बड़ा से बड़ा पौधा, कोई भी सामान आप इधर उधर रख सकते हैं, दुनिया में किसी कोने में आपको पहुँचा सकते हैं अगर वो आपके कब्जे में हो जाते हैं तब। ये बहुत शख्सियत के मालिक होते हैं। लेकिन जितना भी शख्सियत होते हैं, चाहे शैतानों की शख्सियत हो, जिन्नातों की या मोकिलों की हो, अल्लाह ने इंसानों को सबसे अव्वल बना के भेजा है, उनको अशरफुल मखलूक़ात कहते हैं। इसलिए इंसान का मर्तबा सबसे बड़ा है। इसलिए इंसान भी जिन्नातों को में कब्जे में करने का अधिकार है, कर सकता है, करता भी है। जिन्नात को जो बहुत बड़ा आमिल होता है वही सल्ब कर सकता है, आम और ख़ास की बात नहीं होती है। आदमी जब बड़ा अमल कर लेता है तो छोटे छोटे अमल जब करता है तो कामयाब होते हैं। अगर छोटा अमल किया है, बड़ा नहीं किया, तो अमल कामयाब नहीं होता है। सबसे पहले 40 दिन का चिल्ला कसी करे, उसके बाद जब छोटे मोटे 7 दिन के, कई दिन के अमल होते हैं तो कामयाब होते हैं। और जिन्नात का जो है लंबाई से 1.5 से 2 फीट होती है। उनका मुंह और नाक एक में मिला होता है, उनका पैर पीछे की तरफ होता है। ये उनकी जिन्नातों की साइज होती है। ये जिन्नातों का जो हमने एक अमल नज़र किया है बहुत मुजर्रब है, उनको कब्जे में करने के लिए ये अमल करें, फ़ायदा उठाएं। मुझे दुआ में याद करें।